दुखद खबर है। टीवी इंडस्ट्रीज का एक नया उभरता हुआ स्टार, हाँ, तो उसको किस तरह से आप याद करते पहला तो सिद्धार्थ शुक्ला को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दूंगा। वो एक दोस्त ने अपना भाई जैसा था। कुछ ऐसे वक्त उसके साथ गुजारे बिग बॉस के अंदर और बाहर भी आने के बाद कुछ ऐसे वक्त गुजारे जो जिंदगी भर ना भूल नहीं पाएंगे। तो उसके आत्मा को शांति मिले, बस यही बोलना चाहूँगा और क्या बोलूँ। क्योंकि आज ये मेरे पापा के गाने के लिए मैं जा नहीं पाया और कल मैं वहाँ पे ही था, हॉस्पिटल में ही था, उनके घर पे भी था। तो बस उनके परिवार को ऊपर वाला ये करे। उसकी मम्मी से कुछ बात हो पाई तो कुछ किस तरह बात है, किस तरह आपने बातचीत किया है, तो मीडिया की तरफ कुछ मैसेज देना चाहिए? मैंने उनके माँ से बात किया कल जाके घर पे। तो मैंने पूछा कि ये अचानक में ऐसा कैसा हो गया। तो बोले कि वो सब ठीक है, खाना पीना खा के सो गया था। 3:30 बजे उसने मुझे बोला कि माँ मुझे ठंडा पानी चाहिए, मुझे बेचैनी सी हो रही है। तो उन्होंने उनको पानी दिया, फिर बोले कि आइसक्रीम भी खाया उसने और सो गए। सुबह 10 बजे वो अलार्म लगा के रखता था जिम जाने के लिए। तो सुबह अलार्म बजने के बावजूद भी वो नहीं उठा। तो उनके माँ ने जाके देखा तो जो भी हुआ गलत हुआ। सब कहते हैं तकदीर, तकदीर तो है ही है, मौत हमारे हाथ में है ही नहीं है, लेकिन हम अपने आप को संभाल ही सकते हैं। मैं तो दिन रात प्रे कर रही हूँ कि गॉड अगर मेरा आखिरी दिन है, मुझे तो खुद मैं सैड हूँ कि मैं आज हूँ कल नहीं, पता ही नहीं है, बहुत सैड है। और सिड के लिए तो शॉकिंग है। मुझे तो शहनाज की बहुत फिक्र हो रही है। उसकी ज़िंदगी में हंसी खुशी सिर्फ सिड था। दुनिया वाले फैंस सब लोग शहनाज को संभाल ले। और गॉड को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि गॉड, जिस तरह मेरा दिल टूटा था, आपने मुझे संभाला था। शहनाज को, सिड के परिवार को आपकी सख्त ज़रूरत है। गॉड, बी देयर विद देम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर शहनाज को और उनकी मॉम को, उनकी सिस्टरों को शक्ति दे। मैं तो 2 दिन से रो रही हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। यू नो, यहाँ पे 100-150 साल लोग जी जाते हैं और जिनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, मुझे लगता है कि नज़र लग गई है। मैम, आखिरी बार आप कब मिले थे सिद्धार्थ से, कुछ आपकी याद है? मेरा तो सिद्धार्थ तो मेरा भाई है। मेरी तो बहुत यादें जुड़ी है, बहुत। मेरे तो हर वीडियो के लिए उन्होंने बाइट्स दी है। हम साथ में ही जिम करते थे, 48 फिटनेस में। बहुत साथ में ही जिम हम करते थे। हाँ, वो 48 फिटनेस में हमेशा मैंने इतना डाउन टू अर्थ कोई एक्टर देखा नहीं। हमेशा आता था, हम लोग साथ में खाते थे, साथ में जिम करते थे। सोनू सूद, मैं, सिद्धार्थ, आई रिमेंबर है। 2 दिन तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मुझे मेरी माँ को हॉस्पिटल लेके जाना था, लेकिन मैं नहीं लेकर गई। मतलब इतना दर्द ले जो बता नहीं सकते, बता नहीं सकते। आखिरी बार कब मिले थे आप? अभी लॉकडाउन के बाद? मैं लॉकडाउन के बाद नहीं मिली थी। मैं बिग बॉस में ही मिली थी, जब वो हमारे सीजन में आए थे। हाँ। मेरे तो, हम एक दूसरे को तो 15-20 साल से जानते। मैं आखिरी बार नहीं मिली थी, पता नहीं था ना, किसको क्या मालूम था। सबका बिजी शेड्यूल रहता है ना। मेरा भी शेड्यूल बिजी था ना। थैंक यू। आखिरी बार मुझे मिलने नहीं मिला। वही सिर्फ वो जो याद आती है, सिर्फ यादें ही है और कुछ नहीं है। सॉरी। सर, कल कुछ न्यूज़ के बारे में कुछ बोल सकते हैं? जो वो बहुत, इट्स वेरी सैडनिंग एंड वेरी शॉकिंग। सिद्धार्थ को मैं बहुत अरसे से मिला नहीं था, बट हमने एक साथ काम किया था झलक में बहुत पहले। एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट, ही विल बी रिमेंबर्ड एज अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग। एंड बहुत अच्छी यादें हैं। एंड आई एम श्योर कि जितने लोगों को भी मौका मिला सिद्धार्थ से मिलने का, वो यही कहेंगे कि दोस्तों का दोस्त था, यारों का यार था। एंड विल ऑलवेज मिस हिम।
सर टीवी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है बोल रहे हैं। It is यार, he's one of the most good looking and the most talented actors we had. कमी तो खलेगी सिद्धार्थ की हमेशा, तो कोई दूसरा सिद्धार्थ शुक्ला हो नहीं सकता और कोशिश भी मत करना क्योंकि बन नहीं पाएगा। मैं ऑब्वियसली पर्सनली नहीं जानती हूँ सिद्धार्थ को, लेकिन वो इतना काम कर चुके हैं कि उनके साथ उनके हर कैरेक्टर से कनेक्ट ऑब्वियसली मेरा हो चुका था। बट ऐसी खबरें इतनी सुनी है ना पिछले सालों में, हमने हमारे इतने को एक्टर्स या फेलो एक्टर्स को खोया है। पर्सनली कोविड की वजह से फैमिलीज़ में इतना लॉस हुआ है कि अब एक वो स्टेज होती है नमनेस की ना, वो आ गई है कि ना ज़्यादा दुख होता है ना ज़्यादा खुशी होती। लाइफ ऐसी हो गई है कि अच्छा एक और लॉस। सो आई डोंट नो, आई डोंट हैव वर्ड्स, बट लाइफ इज़ वेरी फ्लैट नाउ, फ्लैट लाइन जैसी लाइफ हो गई है। सो या, बट माई हार्ट गोज़ आउट टू हिज मदर, माई हार्ट गोज़ आउट टू शहनाज। द लॉस इज़ इरिपेरेबल। हमारा कुछ कहना करना विल नेवर हेल्प। दिस इज अ स्कार, ज़िंदगी भर रहेगा उनके पास, बट द स्ट्रेंथ दे गॉड उनको, दैट्स ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू। भाई कैसे हो? क्या बताइए, सर कल इतना बड़ा न्यूज़ हो गया आपके साथ। काफ़ी सब लोग उदास है और ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। सबके फेवरेट थे सिद्धार्थ शुक्ला और ऑब्वियसली बहुत बुरा लग रहा है। शहनाज गिल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बोलते हैं सर टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस है सिद्धार्थ के जाने जी बहुत बड़ा है। एक वो आई थिंक वही 4-5 उनमें से थे एक्टर्स के अंदर जो बॉलीवुड में इतना नाम कर रहे थे टीवी से निकल के, तो वी ऑल यूज्ड टू 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 हिम। और बहुत अच्छा लगता था कि हमारी टीवी इंडस्ट्री से कोई इसमें आगे बढ़ चुके हैं, बॉलीवुड में भी जा रहे थे और बहुत अच्छा कर रहे थे वो। कुछ मेमोरी शेयर करना चाहूँगा। मेमोरीज ऐसी तो मेरी कुछ ऐसे उनके साथ डायरेक्ट मेमोरी तो नहीं, बट ऑब्वियसली बिग बॉस में काफ़ी उन्होंने इतना नाम कमाया तो मैं भी बिग बॉस में था, तो वो एक कनेक्शन होता है जो एक ही घर में रहते हैं, तो वैसा एक कनेक्शन हो जाता है। बट अदरवाइज़ कोई ऐसी मेमोरी नहीं थी। बट हाँ, बहुत ज़्यादा पसंद सबने किया उनको बिग बॉस में और उसके बाद भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बहुत फिट एंड फाइन थे। जी वही समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। 40 की एज कुछ होती भी नहीं, बहुत फिट थे, रेगुलर जिम जाते थे और अभी 2 दिन पहले उनको बिग बॉस में देखा था तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। लास्ट वीक ही दोनों। जी बिग बॉस में भी थे, फिर किसी रियलिटी शो में, सिंगिंग रियलिटी शो में भी गए थे। वही वेरी सैड। थैंक यू। आप भी ख्याल रखो सर। आज टीवी के बहुत बड़े एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच में नहीं रहे, आप उनके फोटो भी शेयर करिए। वो बताइए क्या कहना चाहिए, किस तरीके से आपको याद करें? मेरे लिए तो एकदम शॉकिंग था क्योंकि सुबह मतलब मेरी बड़ी बहन का कॉल आया था और मुझे उसने बोला कि मतलब सिद्धार्थ शुक्ला का वो हो गया, तो मतलब मैं समझ में ही नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला कौन एक बार की। फिर आके जब देखा मैंने सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला, मतलब अनएक्सपेक्टेड है, तो एकदम ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है और इतने फिट थे और हम लोगों ने साथ में जिम भी किया है 48 फिटनेस में जब वो साथ में थे, तो मतलब यकीन ही नहीं हुआ वो चीज़ देख के। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ मेरे को भी पता चला फैसल की स्टोरी से ही कि RIP करके बहुत शॉक हो गया। जो लिखा है वही होता है। ऐसा कोई उनका फेवरेट कोई उनका गाना या उनका कोई सीरियल आप कोई कुछ उनकी यादें अगर कुछ भी हो? नहीं, उन्होंने रिसेंटली DMF में एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग किया, सोना मेरी सोना किए थे और वो उसके कमेंट्स देख के तो हम लोग शॉक हो गए थे कि इतना मतलब इतना शहनाज और उनको इतना मतलब कपल गोल के हिसाब से, मतलब हाँ वो तो फ्रेंड्स है मगर कितने ज़्यादा मतलब कुछ अराउंड 7.4 मिलियन हैशटैग यूज़ हुए उनके। 7.4 मिलियन हैशटैग यूज़ हुए इंस्टाग्राम पे, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो क्या बात है यार। थैंक यू। टीवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप उनको याद करेंगे? मेरा पहली बात तो ये शॉकिंग था हम लोग के लिए कि सुबह मालूम पड़ा कितने बजे, 3-4 बजे को मालूम पड़ा, मैं तो नहीं डूबा। तो ये उनका डेथ हो चुका है, तो हार्ट अटैक आया उनको। वो देख के एक शॉकिंग न्यूज़ था हम लोग के लिए कि माँ सच में इतनी कम एज में मतलब यंग टैलेंट जो काफ़ी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थे, इतनी जल्दी डेथ हो गई, तो बहुत ही शॉकिंग था और बहुत ही दुख हुआ सुन के। सो हार्टली कंडोलेंस बोलेंगे हम लोग उनकी फैमिली को, अल्लाह सब्र दे और बस यही बोलेंगे कि दुआ करो आप लोग उनकी, अल्लाह सब्र दे। थैंक यू। जब सुशांत की मृत्यु हुई थी तो मैंने एक बात कही थी कि हमारे यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो
जिम जाके अपनी सेहत बना रहे हैं, वो समझते हैं बस इससे ही हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। उससे तो डोले शोले बनते हैं, उससे हेल्थ नहीं अच्छी होती। इतना प्रोटीन और क्या क्या खा के 3-3, 4-4 घंटे वो जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उससे नहीं होती अच्छी सेहत। बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों को जब तक आप हेल्दी नहीं करेंगे तब तक हेल्थ अच्छी नहीं मानी जाएगी। ये जो स्ट्रेस कंट्रोल है वो जिम में नहीं हो सकता। स्ट्रेस कंट्रोल मेडिटेशन से होगा, प्राणायाम से होगा। अगर ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे जो आज दुनिया में स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं वो फूट पड़ेगी। और जहाँ तक सिद्धार्थ का मामला है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके जीन्स में है, क्योंकि उनके पिताजी की भी कम आयु में हार्ट फेल से ही, हार्ट अटैक से ही डेथ हुई थी। तो ये जीन्स में होता है कि परिवार में इस तरह की एक कोई जीन्स में बात आ जाती है कि बच्चों को भी फिर वो चीज़ तंग करती है। जैसे मैं तो अपने घर का ही उदाहरण दे देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। मेरी पत्नी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनके हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। वो तो हार्ट अटैक भी नहीं, पूरा हार्ट ही ख़राब हो गया था। नया हार्ट लगाया था अमेरिका ले जाके, एक अमेरिकन का हार्ट निकाल के उनके लगाया गया था। लेकिन उसके बाद पता लगा कि उनकी बहन को भी वही है। तो उसका कारण बाद में समझ में ये आया कि उनके पिताजी की भी एक यंग एज में डेथ हो गई थी हार्ट के कारण, तो उनको भी यही होगा। लेकिन उन दिनों मेडिकल साइंस ऐसी थी ही नहीं कि पता लगा पाए कि हार्ट ट्रांसप्लांट भी होना चाहिए। तब तो होता, हमको पता भी नहीं था हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है, वो तो बाद में पता लगा। तो कभी कभी जीन्स के कारण भी होता है। तो सिद्धार्थ के जो हुआ है वो जीन्स का कारण भी हो सकता है। लेकिन मैं ये सबको कहूँगा कि आप लोग अपनी अगर सही सेहत बनाना चाहते हैं, योगासन कीजिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन कीजिए। आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति पैदा होगी और आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है जी। इतना बड़ा लेक्चर आपने डॉक्टरी का दिया। मैं उठूं? ये गिनने वाला है, ये गिनने वाला है।